जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपका अपना रामनिवास ताकड़, गांव लूलखंदा, तहसील मेरा, जिला चित्तौड़गढ़, श्री ताकड़ फ्रेश दूध डेयरी में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। जिन किसान भाइयों ने अपना वीडियो को देखा है, हमने पिछले वीडियो डाले थे, 5 वीडियो डाले थे। 5 वीडियो के अंदर जो हमारे को कुछ लोगों ने कॉल भी किए थे, कुछ मैसेज भी आए थे, और हम अब इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे आपको कि भाई हम हमारी गौशाला को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, हम जिन गायों को क्या खिलाते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, उसकी सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। मक्का लेके आए हैं पशुओं के लिए, बिल्कुल हरा चारा, और ये विशेष इसकी जानकारी भी दूँ कि ये स्वीट कॉर्न मक्का है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट रहती है। अपन खाते तो अच्छा लगता है, पशुओं को और ज़्यादा मीठी लगती है। और इस तरीके से हम कुएं से काट करके लेके आए हैं और अब हम हमारी कुट्टी मशीन के जरिए इन पशुओं को कुट्टी करके खाना खिलाएंगे। जो चारा है वो एक ही साथ हम एक टाइम में खिलाने के काम में लेते हैं। हरा चारा खिलाते हैं पशुओं को, और ये मक्का की जो कुट्टी करके हम खिलाते हैं, ये पशु इसको बहुत चाव से खाते हैं। और दोस्तों, ये मक्का की बात करते हैं तो ये स्वीट कॉर्न, मीठी मक्का, जिसको अपन अंग्रेजी के नाम से स्वीट कॉर्न के नाम से भी जाने जाते हैं, कुछ लोग अमेरिकन मक्का के नाम से भी इस मक्का को जानते हैं। गाय और भैंस बछड़े इतनी शानदार खाते हैं इसको और बहुत मीठी रहती है। दोस्तों, हम अगर भुट्टा भी खाते हैं तो भुट्टा भी बिना सेके भी कोई भी आदमी खा सकता है इसका। तो किसान भाइयों, डेयरी से अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए अपने को मूल जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। जैसे कि अपने छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको सभी को दलिया और ये पुट्टी मिला करके अपन खिला रहे हैं। और विशेषकर अभी मैं कुछ खास बात आपको कहना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, कि अभी जो लगभग 2 हफ्ते के अंदर जो गर्मी पड़ी है, उस गर्मी की वजह से काफ़ी सारे पशुओं को वायरल बुखार हो गया है। तो जैसे आपके भी अपने वायरल बुखार के कुछ पशु शिकार हुए होंगे, तो उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर मान लो अपने पास वेटनरी अवेलेबल नहीं है या कोई डॉक्टर साहब दूर से आते हैं या नहीं आ पाते हैं, तो प्राथमिक उपचार के लिए अपन उनको 650 mg जो मनुष्यों के खाने की जो दवा होती है, गोली टेबलेट, उसको अपन 2 गोली एक साथ लेकर सुबह और 2 शाम को, अगर छोटा बच्चा है तो 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को उनको खिला दे तो उसका बुखार काफ़ी थोड़ा कम पड़ेगा। अभी जो दोस्तों जो वायरल चल रहा है, उस वायरल में चाहे बछड़े हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, इन सबकी समस्या है। ये कुछ सेलेक्टेड पशु या फिर गाय या भैंस के लिए नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अपने पशु को डेली दिन में 2 से 3 बार आप पास जा कर के उसको हाथ घुमा के देखना, वो चारा खा रहा है या उसको गर्म तो नहीं हो रहा है, या फिर उसको कोई बुखार है, कोई लंगड़ा बुखार है। और इन छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको बता ही रहा हूँ। साथ में जो भी पशुपालक भले 2 पशु हो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बुखार नापने की जो थर्मामीटर आता है, उस थर्मामीटर को प्रत्येक किसान खरीद कर लाएँ और पूछ के यहाँ पे लगा करके उस पशु का बुखार आप नाप सकते हो। अगर आपके पशु को 104 डिग्री 100 डिग्री अगर बुखार है तो चारा नहीं खा पाएगा, और उसके साथ ही पशु के साथ जो स्ट्रेस आने की समस्या बहुत जल्दी रहती है। जैसे कि मैं वीडियो के माध्यम से जो हमारी ये लास्ट वाली जो गाय भैंस के 5 जो बंधी हुई है, मैं इसकी अगर बात करूँ, ये सुबह बिल्कुल स्वस्थ थी आज के 2 दिन पहले, और कल का दिन पूरा दिन बुखार से गुजरा। फिर हम वेटनरी डॉक्टर साहब को बुलाया और उसके एक बोतल चढ़वाई और पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगवाए थे। कुछ गायों को दिक्कत भी हो रही है और वायरल चल रहा है, कुछ गायें इसमें क्रॉस होने में भी दिक्कत आ रही है। अगर आप प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट अगर सही से करोगे तो आप ये क्रॉस भी हो जाएगी, और हेड क्रॉस के लिए ये फास्ट ग्रोथ करेगी। अब बात करते हैं, बहुत सारे किसान ये बात कर रहे थे सर कि अपन हमारी गाय ये क्रॉस नहीं होती है, क्रॉस हो जाती है तो फिर वो अपने को या हिट पे आती है तो अपने को मालूम नहीं चलता है किस तरीके से। बहुत सारे पशु बोलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, लेकिन कुछ पशु बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, तो अपन जब भी सुबह सुबह अपने गौशाला या अपने पशुओं के पास आएँ, तो विशेषकर जब ये बैठ के उठते हैं, तो जब हम गोबर उठाते हैं, उस गोबर के नज़दीक कहीं भी पशु का डिस्चार्ज पड़ा होगा, थोड़ा बहुत वाइट पानी, उससे भी अपन गेस कर सकते हैं कि अपना पशु हीट के ऊपर
आ गया है। और साथ ही अगर अपन बात करें तो हीट क्रॉस के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमने आज के 2 महीने पहले इंजेक्शन लगाया था या 1 महीने पहले इंजेक्शन लगाया था, फिर अपना पशु हीट क्रॉस हो गया है। तो विशेषकर इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए अपने को कि जैसे अपने हीट क्रॉस करवाया है, जैसे मान लो आज इस गाय को अपन ने इंजेक्शन लगाया, अब इंजेक्शन लगाने के बाद में अगर अपन देख रहे हैं कि आज इंजेक्शन लगाने के बाद में कल भी फिर डिस्चार्ज है इसको, तो कल एक बार और इंजेक्शन लगवाओ, चाहे आप पशु से क्रॉस करवाओ, वो काम आपको करना है। जब तक वो डिस्चार्ज करेगी 1 दिन या 2 दिन, तो अपने को अगर 2 दिन तक करती है तो 2 बार क्रॉस करवाएं, 1 दिन करती है तो 1 ही बार करवाएं। उसके साथ साथ अपने को जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पशु रुक तो जाते हैं, लेकिन रुक जाने के बाद में समस्या कुछ किसान भाइयों की ये भी आती है कि जैसे वो बैठती है सुबह, तो उसमें जो डिस्चार्ज आता है वो दही टाइप डिस्चार्ज, मतलब थोड़ा मटमेला और वो गाढ़ा आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कुछ पशुओं के शरीर के अंदर ऐसी कुछ दिक्कत होती है, उससे वो डिस्चार्ज होते हैं। लेकिन अगर वो जाड़ा आ रहा है और तो हल्का सा दही टाइप आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी बछड़ी या भैंस या गाय क्रॉस हो चुकी है और रुक चुकी है। जैसे आपके 100 दिन पूरे हुए, आप वेटनरी फार्मा को बुला करके आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। 100 दिन के पहले आपको टेस्ट नहीं करवाना है दोस्तों। 100 दिन पहले कुछ किसान जल्दी में तारीख भूल जाते हैं, और जल्दी में अगर वो 100 दिन से पहले अगर चेक करवाते तो उनका पशु नहीं पाया जाता है, नील मिलता है। तो नील मिलता है तो फिर वो वापस उसको कोई खुराक देना या फिर कोई गोली देना या फिर गेहूँ या गुड़ दे देते हैं, तो उससे वो वापस उसके उतरने की ज़्यादा समस्या आती है। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें। तो अपन क्या खिलाते हैं, तो पशु आहार में हम जो सरस का आता है हमारे क्षेत्र में, चित्तौड़ सरस डेयरी के नाम से जो संचालित होती है गवर्नमेंट की, उसका आता है। अगर अपन इसको जो खिलाते हैं तो इसमें दोस्तों सबसे बढ़िया काम तो ये हो जाता है कि जो पशु अगर अपना पानी कम पी रहा है, जैसे मान लो दिन भर का 20 लीटर अगर पानी पीता है, 20 लीटर पानी पीता है, तो स्वाभाविक बात है अगर आप इसको सूखा खिलाएंगे अपने तूड़ी या सूखले के ऊपर डाल के, तो उससे पानी ये कम से कम 2.5 गुना बढ़ के पिएगा, लगभग 50 लीटर पानी पिएगा अगर बड़ा पशु है तो। और बड़ा पशु है अगर ज़्यादा पानी पिएगा तो ज़्यादा स्वाभाविक बात है ज़्यादा दूध देगा। साथ ही अगर अपन बात करें, अगर अपने फार्म में कुछ भैंसें हैं या कुछ गायें ऐसी होती है जिनकी फेट की दिक्कत होती है, तो अपन इनको ये पतंजलि की जो बिनोला खली आती है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी की आती है, ये खिलाएं। इससे अपने पशुओं का दूध बढ़िया अच्छा प्रॉफिट होगा आपको। साथ ही अगर अपन अपने फार्म की बात करते हैं तो अपने फार्म में लगभग भी 7 गाय दूध देती है। 7 गाय दूध देती है तो लगभग हमारे दिन भर का एक टाइम का 100 लीटर और पूरे दिन भर का 200 लीटर दूध होता है। अभी लगभग हमारे 23 गाय प्रेग्नेंट है, तो ये लगभग इनका जो ब्याना है वो सितंबर के फर्स्ट हफ्ते से शुरू हो जाएगी, तो नवंबर के फर्स्ट हफ्ते तक सारे पशु ब्याह जाएंगे। उसके साथ में जब हम दूध की बात करेंगे तो दूध लगभग हमारे 300 सुबह और 300 शाम को, यानी 600 लीटर दिन का दूध आराम से होएगा। साथ ही अगर अपन बात करें तो आजकल के जो नवयुवक, अभी युवा एजुकेशन जिनका समाप्त हुआ है और वो जॉब की तलाश में है, तो मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि ज़्यादा नहीं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार फ़िलहाल 2 गाय ला करके अपना फार्म चालू करें, उससे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। फिर धीरे 2 पशु और लाएंगे, फिर 2 पशु और लाएंगे। 6 अगर आपने पशु ले लिए हैं तो 6 पशु का आपका प्रॉफिट लगभग महीने के आपके ज़्यादा नहीं 50,000 रुपये डेली महीने के आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इसके साथ साथ अगर जिनकी गुंजाइश के हिसाब से कोई बड़ा फार्म तैयार करेगा या बड़ी जगह में लार्ज स्केल पे जो धंधा शुरू करेगा, तो उसको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और ये शुरू करते हैं अपन, तो उससे पहले अपने को थोड़ा नॉलेज ये भी लेना पड़ेगा कि अपने पास चारे की व्यवस्था अगर खुद की रहेगी तो बहुत बढ़िया रहेगी। और दूसरे नंबर पर इसका सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहता है वो योगदान रहता है पानी की। आप देख सकते हो जो हमारे फार्म के अंदर हमने 3 ट्यूबवेल्स मोटर लगा रखी है, तो पानी की हमारे गर्मी में भी कोई परेशानी नहीं है और अभी भी नहीं है। तो हम कुछ समय छोड़ के हम मक्का या फिर रजका या फिर बरसीम और जवार ये कंटिन्यू मौसम के हिसाब से लगाते रहते हैं, जिससे पशु दूध भी बढ़िया देते हैं और ये भी स्वस्थ रहते हैं। और अधिक गर्मी जब पशुओं को लगती है, अगर अपन हरा चारा खिलाते हैं तो इनका टेम्परेचर काफ़ी मेंटेन रहता है।
तो दोस्तों साथ ही मैं वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल जो वायरल का ट्रेंड चल रहा है पशुओं में बहुत भयंकर, तो पशु को आप विशेषकर सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम आप अपने पशु को हाथ घुमा करके देखें, वो गर्म हो रहा हो तो उसको ट्रीटमेंट ज़रूर करें। मैंने ट्रीटमेंट वीडियो के माध्यम से बताया है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी के साथ साथ मैं आपसे सबसे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।